एक्वेरियंस। आज हम बात करेंगे आपके अगले 48 घंटों की। 48 घंटे में क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, क्या सारी सिचुएशंस बनेंगी, आपको उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 48 आवर्स की है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे अगर आप एक्वेरियन नहीं हैं या किसी और का 48 आवर देखना चाहते हो तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अदर साइंस के लिए भी 48 आवर्स को देख सकते हो। ओके, क्योंकि मुझसे फिर लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मैम लिब्रा के लिए भी है क्या, मैम इसके लिए भी है क्या, तो उसके लिए एक सेपरेट रीडिंग है, ये सिर्फ एक्वेरियंस के लिए है। सो लेट्स सी कि अगले 48 घंटे में आपकी लाइफ में क्या सारे चेंजेस होंगे। कुंभ राशि, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। वी हैव डोर टू स्पिरिट। ओके, नंबर 32 है यहाँ पे। सो विद दिस कार्ड डेफिनेटली आप लोग जो हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आपका डिवाइन एनर्जीज में, यूनिवर्स में रिसेंटली विश्वास बढ़ा है। ये विश्वास दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो आपकी सिचुएशंस बहुत पेनफुल रहीं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आए, आपने वो ट्रिगर सहे यूनिवर्स की प्लानिंग के हिसाब से, या फिर आप के लिए कुछ लाइन ओपन हुई, आपका मन उसमें लगने लगा और आप देख रहे हो कि आपने कोई मैजिक फेस किया, आपकी लाइफ में एक सिचुएशन में हीलिंग हुई, तो आपका विश्वास जो है वो इसमें बढ़ा। ठीक है, मतलब पेन में भी बिलीव होता है और अच्छे में भी बिलीव बढ़ जाता है, तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये अगले 48 घंटे की एनर्जी कम, और ये आपकी एक जनरल एनर्जी पास्ट में हो सकती है या प्रेजेंट में हो सकती है कि आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ था उस समय कि यूनिवर्स है, डिवाइन पावर्स हैं, आप इस तरह के काम, इवन रिलीजियस भी आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो कि धर्म में आपकी आस्था रही हो। ओके, वी हैव इन डिसीजन नंबर 8। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी कंफ्यूज हैं। स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, या आपके रिश्ते में आगे क्या होगा, या एक कार्मिक से डील कर रहे हो तो जाना चाहिए या नहीं, ये सही है या नहीं, है ना। कुछ ये सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, हमारा रिश्ता क्या है, कैसे आगे बढ़ेगा, इस तरह की बातों में आपका ज़्यादा फोकस हो प्रेजेंट सिचुएशन में, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो चॉइसेस हैं, कुछ तो ऑप्शन हैं, कुछ तो कन्फ्यूजन सा आपका माइंडसेट है प्रेजेंट टाइम में कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपके लिए सही क्या है, और आप उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते रहते हो। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये एनर्जी है कुंभ राशि। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं हमारी लाइफ में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक आप दो की बात कर रहे हो, हमारे पास तो एक भी ऑप्शन नहीं है, सो वो भी एक कंफ्यूजन स्टेट होती है ना माइंड की, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे कि अब आगे क्या करना है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, दो हैं तो इन दोनों में से क्या करना है। तो वही मैं चीज कह रही हूँ कि अभी आपका माइंडसेट क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपको करना क्या है आगे। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट की एनर्जीज थी। एंजाइटी, सो स्ट्रेस में रहोगे, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। अगेन एंजल ऑफ लव है यहाँ पे, सो किसी लव सिचुएशन में आप कुछ चीजें सोच रहे हो कि वो खत्म हो गई तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये सब आपके दिमाग में शायद चल रहा हो कुंभ राशि अभी। ठीक है, सॉरी, चलेगा 48 घंटों में। ठीक है, कुछ लव या केयरिंग कनेक्शन से रिलेटेड बॉटम एनर्जीज आ रही हैं। सो ये दिख रहा है कि ये आपके कनेक्शन से
रिलेटेड एनर्जीज हो सकती है कुंभ राशि, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द थिंग इज़ कि ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। एनर्जीज में तो क्या होता है कि मैं अगर एक सेकंड के लिए यहाँ बैठ जाऊं और ये सोचने लगूंगी मेरी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या होगा, और अगर मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं तो भी मैं एनजाइटी में चली जाऊंगी, मुझे डर लगेगा कि पता नहीं क्या होगा। सो एनजाइटी सिर्फ आपकी स्टेट ऑफ माइंड को बता रही है यहाँ पे, ये नहीं कह रही कि कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है। सो वो हम अभी आगे देखेंगे, देख लेते हैं क्या है। मैं ये भी नहीं कह रही कि अच्छा ही हो रहा है और ये सिर्फ आपका भ्रम है, बट यहाँ पे जो एंजाइटी का कार्ड है मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपके सामने कि विद दिस कार्ड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को लेके डिस्टर्ब हो सकते हो, आप किसी चीज को लेके परेशान हो सकते हो कि एक क्वेश्चन मार्क सा है, और वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में भी दिख रहा है, तो वो वही चीज को आप ओवरथिंक करते जाओगे तो आप एंजाइटी तक पहुंच जाओगे। जबकि पास्ट में आप काफी रिलैक्स दिख रहे हो, इस सिचुएशन को लेके पास्ट में आपको एक रिलैक्सेशन था। ये जो भी सिचुएशन है आज की टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप शायद इस बात के बारे में ओवरथिंक करोगे और कंफ्यूज हो जाओगे, कि परेशान हो जाओगे। बेसिकली कंफ्यूजन तो अभी है, परेशान हो जाओगे कि ये कैसे वर्कआउट होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस 48 आवर्स में आपके माइंड में दिख रहा है। लेट्स सी सिचुएशंस क्या हो रही हैं, क्यों है आपकी ये स्थिति। और यहाँ पे 888 की एनर्जी बहुत आ रही है, आपको 888 नंबर दिख सकता है। 8 नंबर शनि का नंबर है, कार्मिक है। अगर ये रीडिंग आप जब देखते हैं, जब मैंने पोस्ट की है, तो डेफिनेटली मैं ये रीडिंग फ्राइडे पोस्ट कर रही हूँ और फ्राइडे बना रही हूँ बेसिकली, तो सैटरडे आने भी वाला है, तो मे बी सैटरडे के दिन कुछ स्पेसिफिकली स्ट्रेस बढ़े आपका, या शनि की 7.5 या ढैया है, ये आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखना, या फिर कुछ कार्मिक लेसन्स, कार्मिक क्लियरेंस का टाइम है, तो कार्मिक कुछ चीजें आपकी सिचुएशन में आएंगी। ये पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं नंबर्स से, ओके। 32 या 5 नंबर, 8 नंबर, 18 या 9 नंबर आप लोगों में से सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि टैरो से हमारे पास क्या मैसेज आते हैं। मुझे कुछ ना ऑब्स्टिकल से लग रहे हैं, जैसे कोई काम करना है वो नहीं हो रहा, या वो काम में अड़ंगे आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को शफल करते हुए भी। कार्ड भी बड़ी हैवी एनर्जी में शफल हो रहे हैं, जोर लगाना पड़ रहा है, दम लगाना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है। लेट्स सी क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कुंभ राशि की। 8 ऑफ सोर्ड्स। अब आप तो आज ही परेशान हो, आप जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तभी आप डिस्टर्ब्ड एनर्जी में हो कुंभ राशि। और यस, हैंग्ड मैन, कोई सिचुएशन है जो आगे नहीं बढ़ रही, जो स्टक है, और जिसकी वजह से आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, या आपने एक गिव अप एटीट्यूड आ रहा है कि यार ये चीजें होंगी नहीं, ये काम बनने ही नहीं है, ये मैंने कुछ गलतियां कर दी है, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ये वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने चाहा था। सो एक स्टकनेस सी है विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स की आप अपने आप को जैसे देख रहे हो वैसी सिचुएशन नहीं है, या जैसी सिचुएशन है वो आप नहीं चाहते थे कि ऐसी हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि अगर आप यूनिवर्स के प्लानिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये सिचुएशन खराब नहीं है, इसमें आपका एनलाइटमेंट होगा, ये आपको कुछ सिखा रहा है, ये कोई लर्निंग है। लेकिन आज ए ह्यूमन बीइंग स्टकनेस है, क्या चल रहा है पता नहीं, उल्टी लटकी हुई है वो। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा प्रकाश, बड़ा लाइट आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, और वो आप कैसे समझें कि ये लाइट आपके लिए, ये आपका एनलाइटमेंट है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टफ एटमॉस्फेयर झेलना पड़ रहा है, या चीज़ों को आप वैसे नहीं ले रहे जैसे वो हैं, आप उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, आप उसमें बहुत कोशिशें कर रहे हो, आप चैलेंजेस को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप उनको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे जो वो हैं, आपको कुछ और ही चाहिए अपने आप से, अपनी दुनिया में। सो वो एनर्जीज मुझे अभी फील हो रही है, इसको मैं आगे क्लैरिफाई करूंगी। लेट्स सी कि इस एनर्जी में आप क्यों आए हो, पास्ट की सिचुएशन क्या रही, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड पास्ट क्या था,
जिसमें आप अभी स्टक हो, परेशान हो कुंभ राशि, इससे रिलेटेड पास्ट क्या था। लवर्स, ये किसी की लव रीडिंग ही यहाँ पे आ रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है, या ये कोई चॉइसेस थी आपके आने वाली। लवर्स जो है वो चॉइसेस की बात करता है कि कोई चॉइसेस, ऑप्शंस आपके पास आए थे, आपने उनमें से किसी को चूज़ किया, लेकिन अब वो वर्कआउट नहीं कर रहे आपके लिए। या ये रिलेशनशिप हो सकता है कि कोई आप प्यार में थे किसी के साथ, आपको अच्छा लग रहा था, बिगनिंग में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लव था, रोमांस था, लेकिन अब वो प्यार, वो सिचुएशन सब खत्म सी हो गई हैं। ब्लॉक हो गए हो आप, ब्लॉक हो गई है उनकी एनर्जी, ब्लॉक हो गया है वो फ्लो ऑफ लव। फील लाइक यार ये मैंने क्या कर लिया, ये मेरी जिंदगी में क्या हो गया। ठीक है, तो करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई चॉइसेस थी जिन पे आप काम करना चाह रहे थे, बट वो चॉइसेस आपको वो रिजल्ट नहीं दे रही हैं जैसा आप चाह रहे हो। लेकिन पास्ट एनर्जी इसकी अच्छी थी, आपने खुद ने इस चीज को चूज किया था अपने लिए। लेट्स सी अगले 48 घंटे में क्या सब होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वाह, वी हैव एस ऑफ कप्स, और ये कार्ड खुद ही आया है। सो डेफिनेटली अगले 48 घंटे में कुछ न्यू बिगनिंग है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी नहीं हो कुंभ राशि, क्योंकि आप एंजाइटी में हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। सो आप रेडी नहीं हो इस न्यू बिगनिंग के लिए, आप खुश नहीं होंगे इस न्यू बिगनिंग से, इस न्यू इमोशन से जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये किस तरह के इमोशन है, मैं अभी इसको रीड करूंगी और हम क्लैरिफाई करेंगे अभी इन कार्ड्स को सबको। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है जैसे कुछ नया है आपकी लाइफ में, कुछ नया होने वाला है, ठीक है। और ये जो कुछ भी नया हो रहा है, ये जरूरी नहीं है इस सिचुएशन से रिलेटेड, लेकिन कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है। ये आपके कुछ इमोशंस हो सकते हैं, ये किसी और के कोई इमोशन हो सकते हैं, ये कोई नई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप 48 घंटे में आप जाने वाले हो। लेकिन क्योंकि ये नई चीज है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी इंटरनेशनल टूर पे भेज दिया जाए, ठीक है। अब आपकी लाइफ में वैसे ही सब कुछ खराब चल रहा है, तो आपके मन में क्या होगा, अब ये एक और आफत आ गई, अब यहाँ पे और लोगों के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, उन लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं है। तो वो माइंड का स्ट्रेस है, इसीलिए यहाँ एंजाइटी है। बुरा कुछ नहीं हो रहा, बट ऑलरेडी वो स्टेट ऑफ माइंड एक डिस्टर्ब ही है इन डिसीजन से, कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, जो सोचा है वो तो हो नहीं रहा, और अब एक और नई आफत आ गई कि इसका भी पता नहीं क्या है, क्योंकि ये नया है तो आप डर रहे हो। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये भविष्य ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने इमोशंस जो अब तक आपसे छुपा रहे थे, नहीं शेयर कर रहे थे, फाइनली आपसे अपने इमोशंस 48 घंटे में कहेंगे। और कुछ लोगों के लिए वो इमोशंस ऐसे हो सकते हैं, सिर्फ 50% एक्सपीरियंस की बात करूंगी, जो कि वो नहीं सुनना चाहते थे, वो नहीं उसको अभी डील कर सकते थे। तो आपका एंजाइटी बढ़ जाएगा कि यार इसी का तो डर था और यही हो गया, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, तो आपको और अच्छे से बता पाऊंगी। वैसे काफ़ी लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि काफ़ी मैसेज हमें यूनिवर्स ने एक कार्ड से ही दे दी। लेट्स सी 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी सिचुएशन में क्यों है, प्रेजेंट सिचुएशन में। चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो आगे नहीं बढ़ रही, जो मैंने आपको बोला था स्टक हो गए हो। आपने सोचा था ये काम करेगी, ये वर्कआउट करेगी, ये आपके प्लान काम करेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, ये सब कुछ बेहतर है, अब आप हील कर रहे हो सिचुएशन में, अब आपकी लाइफ में अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा हो नहीं रहा, वो आगे बढ़ नहीं रहा, और वो कम्युनिकेशन आपको रिसीव नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरे को कमेंट में भी लिखते हैं, मैम आपने तो बोला रिकन्सिलेशन होगा, तो यार मैंने 100% लोगों के लिए नहीं बोला, मैंने कहा चांसेस हैं। तो अब आप ऐसे वाले हो सकते हो यहाँ पे कि बात तो हो ही नहीं रही, बात तो हो ही नहीं रही, हम तो कब से वेट कर रहे हैं, बात तो हो ही नहीं रही, और खराब हो रहा है माहौल रिश्ते का, ठीक है। या फिर ये कोई भी लाइफ की कोई भी इशू है जिसमें आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपको कुछ ऐसे सचों का सामना करना पड़ रहा है जो आप नहीं चाहते थे, वो सच धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, या आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ये सच है, पर मैं इसमें ही जाना चाहता हूँ, तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, स्टकनेस है। इसलिए अभी आप थोड़े से
डिस्टर्ब एनर्जी में दिख रहे हो। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ना, राइडर टैरो डेक में ऐसा है कि 8 सोर्ड्स हैं और उसमें एक लड़की पीछे खड़ी है और उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। यहाँ पे भी इसकी आंखों में पट्टी है, हालांकि इसमें एक मिरर इमेज में दिखा रखा है वो चीज। तो मुझे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, ठीक है कुंभ राशि, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है स्पिरिचुअल वे में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन आपको लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे सबको, क्योंकि आपकी तो आंखों पे पट्टी है। आप तो सिर्फ वही देख पा रहे हो जितना आप देख पा रहे हो, यानी आपका विजन ही आपने कम कर रखा है। आपको चाहिए कि आप अपनी पट्टी हटाओ और थोड़ा ढंग से देखो कि कितना आपके लिए प्रोग्रेस हो रहा है लाइफ में। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा, सब कुछ स्टक है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। लेट्स सी लवर्स की एनर्जी क्यों थी पास्ट में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। सो मे बी पास्ट में या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या ये कोई फाइनेंसेस या इस फाइनेंसेस या करियर या प्रोफेशन रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई इशू है यहाँ पे, या था, या ये पार्टनरशिप आपकी को अच्छी लगती थी उस समय, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, किसी के साथ काम करना चाहा, वो चीज़ अब आगे नहीं बढ़ रही। या फिर डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी पास में, कोई और भी इन्वॉल्वमेंट था आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, पास्ट से ही चलता आ रहा है। वो चॉइसेस उनके पास थी या आपके पास थी, और आज की तारीख में सिचुएशन है, ठीक है। आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, अगर पार्टनर हो तो ये हो सकता है, या फिर आप एक टीम वर्क करते हो जहाँ पे अब वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ प्लानिंग ही की थी कुछ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का कार्ड्स है कि आगे क्या करना है। सो कुछ प्लान ही किया था जो आगे नहीं हो पा रहा है अभी प्रेजेंट में। लेट्स सी फ्यूचर में एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है। पास्ट में तो वैसे भी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं एलॉबरेट करूँगी, आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। लेट्स सी कि 48 घंटे में एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल, दोनों 8 नंबर की एनर्जीज हैं, दोनों 8 नंबर की एनर्जीज हैं। 8 ऑफ पेंटिकल भी और स्ट्रेंथ भी नंबर 8 का मेजर आर्काना है। सी डबल 8, अगेन डबल 8। आई टोल्ड यू नंबर 8 इज सिग्निफिकेंट हेयर, ठीक है। और 8 नंबर कर्मा का नंबर है। बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। आप लोगों के किसी पर्सन से सबके लिए नहीं कह रही, पर जो लव लाइफ को लेकर के टिपिकली ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आपके ना मूड स्विंग्स आते हैं कुंभ राशि। आप जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, वैसे ही आपकी लाइफ की सिचुएशन भी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि आपका बिहेवियर भी घटता बढ़ता रहता है, आपके इमोशंस भी घटते बढ़ते रहते हैं। सो ये जो टाइम रहेगा ना, ये आपके इमोशंस का हाई टाइम है। जैसे फुल मून की तरफ बढ़ रहे हो ना, हम भी न्यू मून से फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके भी वो इमोशन लो थे न्यू मून पे, अब धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं वो। तो किसी पर्सन के लिए हो सकते हैं, किसी पैशन के लिए हो सकता है, आपका कोई जॉब है उसके लिए हो सकता है। तो आप काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हो, किसी काम पे, किसी चीज़ पे फोकस करने वाले हो। कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी अगले 48 घंटे में। किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो। कुछ नया आप अपनी लाइफ में करने वाले हो। तो अगले 48 घंटे में ना आप कुछ सर्च करोगे, कुछ नया, किसी नए डायरेक्शन में जाना है। किसी को अपने इमोशन शेयर करने हैं, किसी कोई आपको इमोशन शेयर खुद भी कर सकता है। ऑनलाइन इमोशन शेयर हो, किसी साइट पे आपके जैसे व्हाट्सएप पे बातचीत में इमोशन शेयर हो, ऐसा कुछ हो सकता है।
या मुझे ये भी लग रहा है जैसे आप कुछ नया सीख सकते हो, आप कुछ नया आइडिया है आपके मन में तो उस पे काम कर सकते हो। अगले 48 घंटे में आप किसी नई चीज पे फोकस हो जाओगे, किसी नए काम पे आपका ध्यान जाएगा और आप वो करना चाहोगे कुंभ राशि, और उसमें आप काफी मेहनत करोगे। स्ट्रेंथ है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास 2 ऑफ कप्स बॉटम एनर्जी थी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करेंगे, आपको लोग सपोर्ट करेंगे, बट हो सकता है आप जिससे चाहो उससे आपको सपोर्ट ना मिले। और मुझे तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे और 3 ऑफ कप्स है। सो यहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व रहेंगे 48 घंटे में। आप थोड़े से सोशल दिख रहे हो, सोशल नहीं दिख रहे हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जहाँ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे। या आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है या किसी और पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके इमोशन साइड या आपका कुछ नया करने का, नए आइडिया पे वर्क करने का मन कर सकता है, या आप उसको करने के लिए मेहनत कर सकते हो कि अब मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए। ठीक है, यस। चलो अब यहाँ से तो ये कार्ड्स रख देते हैं, बहुत हो गया, इनसे देख लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स कुंभ राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में एस ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमारा ये 48 घंटा पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, ठीक है, बट काफी प्रैक्टिकल रहेगा। हालांकि एस ऑफ कप्स आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को भी प्रैक्टिकली डील करने वाले हो अगले 48 घंटे में, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में आप मतलब खुश नहीं दिख रहे हो या डिस्टर्ब हो किसी एनर्जी से। तो मुझे लग रहा है कि अगले 48 घंटे में आपका फोकस रहेगा कि प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे कि यार मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है, मुझे अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, मुझे अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेनी है और आगे बढ़ना है। और फिर आप कुछ नया करोगे उस क्लैरिटी को लेके, उस पर काम करके, उस पर हार्ड वर्क करके। ठीक है, हाँ, किसी चीज को लेके अगर आप कंफ्यूज हो कुंभ राशि, तो वहां आप क्लैरिटी लोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, वाओ, वी हैव लवर्स, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लो, ब्यूटीफुल एनर्जी। आपकी लव लाइफ में कुछ स्पेसिफिक होने वाला है। ठीक है, अगले 48 घंटे आपकी लव लाइफ के लिए बहुत स्पेसिफिक रहेंगे। बी रेडी कुंभ राशि, क्योंकि यहाँ लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, सोल जर्नी में आप जिन लोगों के साथ हो वो आपसे मिलेंगे। ऑलरेडी आप इन लोगों को जानते हो, अभी बातचीत नहीं हो रही तो बात होगी। मैं रिकंसिलेशन की बात नहीं कर रही, बट एक यूनियन जैसा मुझे लग रहा है कि साथ में कोई काम कर रहे हो या साथ में मिल रहे हो, बातचीत हो रही है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। फ्रेंडशिप की एनर्जी ही ज़्यादा आ रही है, बट ये आपकी सोल फैमिली का पार्ट है, कोई सोल से आ रहा है। ये आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं रिकंसिलेशन नहीं देख रही। रिकंसिलेशन इज लाइक कि आप हमेशा के लिए एक हो गए, वो नहीं एनर्जी आ रही है। रियूनियन जैसा आ रहा है कि मिले हो, बात हो रही है, अब देखो आगे कहाँ तक जाओगे। ठीक है, या ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। वो एस ऑफ कप है कि एस न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में 48 घंटे में। ठीक है, सो वेरी नाइस। हाँ, ये पर्सन बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आएगा और ये आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकता है पर्सन। ठीक है, इमोशनली ट्रिगर कर सकता है। सो हो सकता है ये एनर्जी टेम्परेरी हो गाइस। ठीक है, बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो हो सकता है ये टेम्परेरी एनर्जी हो, बट एक बार के लिए ये आपको अच्छा फील कराएगी। लेट्स सी कि आपका करियर कैसा रहेगा अगले 48 घंटे में कुंभ राशि। लो, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ आ गया। सो इसका मतलब आप अपने करियर को काफ़ी प्रैक्टिकली डील करने वाले हो। नए आइडियाज़ आएंगे आपके मन में, सो आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में।
मनी फ्लो वाइज मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा। मनी वाइज शायद आप इतने स्टेबल नहीं हो अभी, या 48 घंटे में ना फील करो, शायद आपको लगे पैसा कम है या कुछ है, ठीक है। और कुछ सोचने भी वाले हो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। या एक होता है ना कि कुंभ राशि की हम एक ही जगह पे अपने सारे एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि जैसे एक कहावत है, एक फ्रेज है इंग्लिश का कि अपनी एक ही पॉकेट में सारी मनी नहीं रखनी चाहिए, या एक ही बकेट में सारे एग्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अगर वो बकेट में आप सारे एग्स रख लोगे तो बोझ से वो बकेट भी टूट जाएगी और आपके पास फिर कुछ बचेगा भी नहीं। बजाय इसके कि आप उनको आधा आधा करके रख लो या उनको बांट के रख लो, तो आपके पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, और आपके पास अगर कुछ गलत भी होता है तो एक टोकरी के एग हमेशा रहेंगे, है ना। सो यहाँ पे भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि काम आपके पास बहुत आएगा अगले 48 घंटे में, लेकिन उतना ही करना जितना आप सफिशिएंटली पीसफुली कर पाओ। क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम कर लोगे, ओवरलोड कर लोगे खुद को, तो खुद की एनर्जी को डिस्टर्ब कर लोगे। तो बेहतर है इसको बांट लो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि काम बहुत आने वाला है और एनर्जी नहीं है उस काम को करने की, ध्यान कहीं और है। सो इसमें यही इलाज है कि आप बांट लो इसको। लेट्स सी गाइडेंस क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स, आपको गाइड क्या कर रहे हैं। चलो यहाँ से नहीं देखेंगे गाइडेंस, हम पुराने डेक से ही देखेंगे क्योंकि उसी से हम देख रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कुंभ राशि को अगले 48 घंटे में क्या करना चाहिए। अगले 48 घंटे में कुंभ राशि को क्या करना चाहिए। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड। सो कुंभ राशि यहाँ पे ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही, जिन पे आप ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हो, जिनके बारे में आप ज़बरदस्ती समय दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, उन चीज़ों से आप निकलो, उन चीज़ों से आप मूव ऑन करो। बेसिकली ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय। कुछ क्लैरिटी लो, अगर आपको समझ नहीं आ रही अपनी लाइफ की सिचुएशन, जैसे आप 8 ऑफ सोर्ड्स में हो, तो अगर वो किसी पर्सन की वजह से, तो उससे जाके क्लैरिटी ले लो। आपको लग रहा है नहीं उसने तो बोल दिया, तो आपको हील करना पड़ेगा खुद को। आपको समझना पड़ेगा कि अब माइंड में वो वापस से बातें नहीं घुसाई जा सकती जो एक बार निकल गई, और अगर वो नहीं निकल रही है तो उनको निकालो विद दिस 8 ऑफ कप्स। तभी आप कुछ नए डायरेक्शन में जा पाओगे, और यूनिवर्स आपको अगले 48 घंटे में एक नया डायरेक्शन देने वाली है। बट आप उसको रोकना मत, आप उसको ब्लॉक मत करना, क्योंकि वही आपके लिए सही है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो अगले 48 घंटे में जो कुछ भी हो उसको एक्सेप्टेंस दे देना, रिसिप्टिविटी दे देना, ठीक है। और लेट गो करना सीखो। कुंभ राशि लेकर के बैठे रहते हो चीज़ों को, सॉरी मैं यही डेक ले रही हूँ वापस, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा अपना माइंड, आपको सच बोलने पड़ेंगे, सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों के, और आगे बढ़ना ही लाइफ है। पीछे मुड़ना या रुक जाना किसी के लिए, वो आपके लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है अगले 48 घंटे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। लेट्स सी इसके अलावा और क्या रिसीव करने वाले हो अगले 48 घंटे में कुंभ राशि। हायर पावर, सो स्पिरिचुअल रहोगे, इंट्यूशन बहुत हाई रहेंगे, जो दिल कर रहा है, जो गट फीलिंग कहे उस पर ट्रस्ट करना और आगे बढ़ जाना। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे अगले 48 घंटे में, पॉजिटिव चेंजेस हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं कुछ लोगों के लिए। बस अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना, उनको ब्लॉक मत करना, क्योंकि गाइडेंस में 8 ऑफ कप्स आ रहा है, इसका मतलब आप ब्लॉक कर सकते हो। टू द सी, सो ये आपके लिए बेसिक कार्ड है, और बॉटम दिखा देती हूँ, चेंज इन द विंड। सो आपकी सिचुएशन में बदलाव आ रहे हैं कुंभ राशि, पेशेंस रखो और बदलाव को, चेंज को एक्सेप्टेंस दो। गो द सी का कार्ड आप सबको पता है, गो विद द फ्लो की एनर्जी दे रहा है कि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। जो भी इवेंट्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो बस हो रही हैं, उनको एफर्टलेस तरीके से उनमें घुस जाओ, उनमें समा जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि उनके अगेंस्ट जाना है, अगेंस्ट जाओगे तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो, मैं तो ऐसा चाहता हूँ, जो आप अभी कर रहे हो शायद, इसीलिए यहाँ पे कार्ड्स है। अगले 48 घंटे में आप गो विद द फ्लो जाने वाले हो, जो हो रहा है वो होने दोगे। सो आपको खुद को फील होगा कि आप सही कर रहे हो,
क्योंकि अपने आप अपॉर्चुनिटीज आपको उस राइड में मिलती जाएंगी, आपके लिए चीजें ठीक होती जाएंगी। ट्रस्ट और फेथ रखो, और जहां जहां जिंदगी ले जा रही है वहां चले जाओ। बोर कर रही है लाइफ, बोर हो लो, ठीक है। कुछ एडवेंचर दे रही है, उसे जी लो। लेकिन ये मत बोलो कि मुझे अब एडवेंचर के टाइम तो अब मुझे बैठना है और बैठने के टाइम मुझे एडवेंचर चाहिए, है ना। जनरली हम यही करते हैं। और अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं क्या चूज करूं, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। यूनिवर्स अपने आंसर अपने साथ लेके आएंगी। मतलब आपके पास ये नहीं आएगा कि बेटा ए या बी में से कुछ चूज करो, आपके पास ए ही आएगा। आपको पीछे मुड़ के बी को नहीं देखना है, या आपके पास बी आएगा, आपको ए की तरफ नहीं देखना है। क्यों? जो आ रहा है उसके साथ चले जाओ बस। और अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान दे लेना, जो बात मैं कह रही हूँ आपके इंस्टिंक्ट भी वही कह रहे होंगे। दैट्स इट। ये आपका गाइडेंस है, ये आपको करना है। आपके इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल रहेंगे 48 घंटे में, और कुछ चीजें आपकी लाइफ में बस हो जाएंगी, आपको भी नहीं पता कि आप वो क्यों कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत, बस वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और उन्हें हो जाने देना, यही सही है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। 4 नंबर और 7 नंबर आप लोगों में से किसी के लिए लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, जन्मांक और मूलांक हो सकते हैं कुंभ राशि। बताइएगा मुझे 48 घंटे बाद कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी आपसे रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।